सोचिए जरा, आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, बोनस भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी सालों बाद भी वही हालत बनी हुई है। बैंक बैलेंस उतना ही है, सेविंग्स वही हैं और इन्फ्लेशन हर साल आपकी परचेजिंग पावर खा रहा है। जनवरी 2026 है दोस्तों, नया साल, नए रेजोल्यूशंस, लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, डाइट प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन एक रेजोल्यूशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कोई नहीं ले रहा, अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना। क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, वॉरेन बफेट जैसे लोग पैसा कैसे बनाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं दोस्तों, उनके पास एक चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, वो है इन्वेस्टिंग की सही सोच। और आज मैं आपको वही सोच देने वाला हूं। आज की ये वीडियो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट बन सकती है। अगर आपने ध्यान से देखी तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसा जल्दी अमीर बनने से नहीं बनता, पैसा समझदारी से सोचने से बनता है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे समझदार इन्वेस्टिंग बुक की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये वो किताब है जिसको वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक, कहते हैं द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। अब जब दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोल रहा है कि ये सबसे बेस्ट बुक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। स्टॉक मार्केट का नाम सुन के अगर आपके दिमाग में डर, कंफ्यूजन और नुकसान की कहानियां घूमने लगती हैं, तो आप अकेले नहीं हो। 90% लोग यही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्टिंग को समझा नहीं। उन्होंने सिर्फ स्टोरीज सुनी है, फलाने ने पैसा डुबा दिया, ठिकाने ने सब कुछ खो दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उन लोगों ने पैसा क्यों खोया? क्योंकि वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे, वो स्पेक्यूलेटर थे। और आज की वीडियो के बाद आप दोनों में फर्क समझ जाओगे। और दोस्तों, एक सेकंड, ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है, मोनेटाइजेशन का सपना देख रहा हूं, और जब भी कोई सब्सक्राइब करता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स ऊपर गया हो, इतनी खुशी होती है। तो प्लीज अभी इसी सेकंड वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो, फ्री है। और तुम्हारा एक क्लिक मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। डील डन। चलो सीरियस बात करते हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं आपको 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में फर्क, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मिस्टर मार्केट की कहानी। ये कॉन्सेप्ट आपका मार्केट देखने का नजरिया बदल देगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नुकसान से बचने की सबसे इंपॉर्टेंट ढाल। कॉन्सेप्ट नंबर 4, डिफेंसिव वर्सेस अग्रेसिव इन्वेस्टर, आप कौन हो ये जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट, सही शेयर्स कैसे चुनें। कॉन्सेप्ट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन का सच, कितना सही है कितना गलत। कॉन्सेप्ट नंबर 7, पेशेंस और डिसिप्लिन, असली कमाई का राज। और दोस्तों, लास्ट कॉन्सेप्ट, पेशेंस और डिसिप्लिन, वो सबसे पावरफुल है। अगर ये एक कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज होने की गारंटी है। तो फुल वीडियो देखो, बीच में मत जाना, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया। चलो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में फर्क। ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है पूरी बुक का। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे कुछ भी समझना बेकार है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि वो खुद को इन्वेस्टर समझते हैं, जबकि असल में वो स्पेक्यूलेटर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर कौन है और स्पेक्यूलेटर कौन है? इन्वेस्टर वो होता है जो सोच समझकर, धैर्य के साथ और लंबे समय के लिए पैसा लगाता है। वो कंपनी की वैल्यू देखता है, बिजनेस समझता है और फिर इन्वेस्ट करता है। जबकि स्पेक्यूलेटर वो होता है जो जल्दी मुनाफे के चक्कर में भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। वो प्राइस देखता है, ट्रेंड फॉलो करता है, टिप्स पे पैसा लगाता है और फिर रोता है। जनवरी 2026 में देखो, नए साल के साथ लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। हर जगह एड्स चल रहे हैं, इन्वेस्ट नाउ, डबल योर मनी, 10x रिटर्न्स, और लोग बिना समझे पैसा डाल देते हैं। ये स्पेक्यूलेशन है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट नहीं। एक एग्जांपल देता हूं। दिसंबर 2025 में क्रिप्टो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी। बिटकॉइन एक दिन 5% ऊपर, दूसरे दिन 8% नीचे। मेरे एक दोस्त ने देखा कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, उसने सोचा अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। बिना कुछ समझे 2 लाख डाल दिए। अगले हफ्ते मार्केट गिर गया। अब वो रोज फोन चेक करता है, नींद नहीं आती उसे। ये है स्पेक्यूलेटर की जिंदगी। अब दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। उसने भी बिटकॉइन देखा। उसने सोचा कि पहले मैं समझूं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। उसने रिसर्च की और फिर डिसाइड किया कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट नहीं होता, तो उसने इन्वेस्ट नहीं किया। अब वो चैन की नींद सो रहा है।
ग्राहम साहब कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप रोज चार्ट्स देखो, हर घंटे प्राइस चेक करो। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि मार्केट से ज्यादा खतरनाक आपकी अपनी भावनाएं होती हैं, डर और लालच। यही दो चीजें हैं जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देती हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, चारों तरफ लोग मुनाफे की बातें कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई एक्सपर्ट बना होता है, तब ज्यादातर लोग डर नहीं बल्कि लालच में खरीदते हैं। और जब मार्केट गिरता है, चारों तरफ नेगेटिव न्यूज़ होती है, तब वही लोग डर के मारे बेच देते हैं। ये बिहेवियर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का नहीं, स्पेक्यूलेटर का होता है। तो पहला टेक अवे ये है कि अपने आप से पूछो कि मैं इन्वेस्टर हूं या स्पेक्यूलेटर। क्या मैं कंपनी की वैल्यू देख रहा हूं या सिर्फ प्राइस? क्या मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं या कल का मुनाफा चाहिए मुझे? ये सवाल ऑनेस्ट तरीके से जवाब दो। और अगर आंसर स्पेक्यूलेटर है तो आज से बदलो, ये वीडियो देखने के बाद से बदलो। अगर ये स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है और मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है पूरी बुक का। ये कॉन्सेप्ट आपका मार्केट देखने का तरीका परमानेंटली बदल देगा। अगला पॉइंट है मिस्टर मार्केट की कहानी। दूसरा कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट की कहानी। ये एक काल्पनिक किरदार है जिसको बेंजामिन ग्राहम ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये किरदार पूरे स्टॉक मार्केट की मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है और इसे समझना आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ चेंज कर सकता है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और कहता है आज ये कंपनी इस भाव पे खरीद लो या बेच दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मार्केट का मूड हर दिन बदलता रहता है। कभी मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश होता है, हर चीज में उसे भविष्य चमकता हुआ दिखता है, तब वो बहुत महंगे दाम पे शेयर्स बेचने लगता है। वो कहता है देखो ये कंपनी कितनी अमेजिंग है, अभी लोगे तो और बढ़ेगा, अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। फोमो क्रिएट करता है। और कभी मिस्टर मार्केट इतना डरा हुआ होता है कि अच्छी से अच्छी कंपनी भी उसे बेकार लगने लगती है, तब वो बहुत सस्ते दाम पे शेयर्स बेचने को तैयार हो जाता है। वो कहता है सब खत्म हो गया, मार्केट क्रैश हो जाएगा, जल्दी बेचो, सब बेचो। अब सवाल ये है कि आप मिस्टर मार्केट की बात मानोगे या अपनी समझ से फैसला लोगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड बदल लेते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है वो कहते हैं अभी तो और बढ़ेगा, जब मार्केट गिरता है वो कहते हैं अब तो सब खत्म। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट पागल है और उसकी पागलपन का फायदा कैसे उठाना है ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझता है। ग्राहम साहब कहते हैं कि मिस्टर मार्केट को अपना मालिक मत समझो, मिस्टर मार्केट को अपना नौकर समझो। जब मिस्टर मार्केट डर में आकर सस्ते भाव देता है तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचता है ये मौका है, और जब मिस्टर मार्केट लालच में आकर बहुत महंगा भाव मांगता है तब वो शांति से पीछे हट जाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मजबूर नहीं है रोज खरीदने या बेचने के लिए। उसकी ताकत इसी में है कि वो कब चुप रहना है ये जानता है। वो समझता है कि प्राइस और वैल्यू अलग अलग चीजें हैं। प्राइस वो है जो मिस्टर मार्केट बोलता है, वैल्यू वो है जो कंपनी असल में वर्थ करती है। जनवरी 2026 में देखो, कल बजट आएगा, कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे, न्यूज चैनल्स पे शोर मचेगा, एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करेंगे, लोग पैनिक में बेचेंगे या ग्रीड में खरीदेंगे। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये सब देख के स्माइल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर मार्केट का मूड है, कल फिर बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, 2020 में कोविड क्रैश हुआ, मार्केट 40% गिर गया। मिस्टर मार्केट पागल हो गया था, हर जगह डर था, सब बेच रहे थे। पर कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने सोचा कि कंपनीज तो वही हैं, बिजनेसेस तो वही हैं, मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, ये मौका है। उन्होंने बाय किया। 2021-2022 में मार्केट रिकवर हुआ, उन्होंने 2x 3x रिटर्न्स कमाए। यही है मिस्टर मार्केट की कहानी का असल फायदा उठाना। तो दूसरा टेक अवे ये है कि मिस्टर मार्केट को पहचानो, उसकी भावनाओं में मत बहो, उसे अपना मालिक नहीं नौकर समझो। जब वो सस्ते में दे रहा हो तब सोचो, जब महंगा मांग रहा हो तब रुको। ये सिंपल रूल आपको 90% लोगों से अलग बना देगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, फ्री है, 1 सेकंड लगता है। और हाँ, शेयर भी करो। तुम्हारे व्हाट्सएप में कोई है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, उन्हें ये वीडियो भेजो। एक शेयर से किसी की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको नुकसान से बचाएगा। अगला पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको मुनाफे से ज्यादा नुकसान से डरना सीखना होगा। ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम दाम पे खरीदो, ताकि अगर आपकी सोच थोड़ी भी गलत निकले तब भी आपको ज्यादा नुकसान ना हो। समझो ऐसे, मान लो आपको लगता है कि किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपीज है। अब अगर आप वही शेयर 100 रुपीज में खरीदते हो तो आपके पास कोई मार्जिन नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो नुकसान पक्का है। लेकिन अगर आप वही शेयर 60-70 रुपीज में खरीदते हो तो आपके पास 30-40% का मार्जिन है। अगर फ्यूचर थोड़ा भी वीक रहा तब भी आप सेफ हो। ज्यादातर लोग मार्केट में उल्टा करते हैं। जब कोई शेयर भाग रहा होता है तब वो सोचते हैं अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यहीं पे वो अपने लिए खतरा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप महंगे दाम पे खरीदते हो उतना ही ज्यादा रिस्क अपने सर पे ले लेते हो। ग्राहम साहब कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, जिंदगी के हर फैसले में ये सोच काम आती है। जहां ज्यादा जोखिम है वहां ज्यादा सावधानी। जनवरी 2026 में स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है। AI स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के शेयर्स भाग रहे हैं, लोग फोमो में खरीद रहे हैं। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछता है कि क्या ये सही प्राइस है, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? अगर नहीं है तो वो इंतजार करता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन करो तुम एक कार खरीदने गए। कार की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपीस। डीलर बोल रहा है 12 लाख में ले लो। क्या तुम लोगे? नहीं ना। तुम बोलोगे भाई 10 लाख की कार 12 लाख में क्यों लूं, मैं वेट करूंगा या दूसरी जगह पर जाऊंगा। स्टॉक मार्केट में यही लोग 100 रुपए वाली कंपनी 150 रुपए में खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फोमो है, क्योंकि सब खरीद रहे हैं, क्योंकि न्यूज में आ रहा है। ये स्पेक्यूलेटर का बिहेवियर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और मतलब है, अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए डाइवर्सिफाई करो, रिस्क मैनेज करो। तो तीसरा टेक अवे ये है कि हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढो। सस्ते में खरीदो, महंगे में मत खरीदो, चाहे कितना भी टेम्पटिंग लगे। और याद रखो, अमीर बनने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। अगर बार बार बड़ा नुकसान कर बैठोगे तो एक सही फैसला भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन दबाओ। एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। अब आता है चौथा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने बारे में समझाएगा। अगला पॉइंट है डिफेंसिव वर्सेस एग्रेसिव इन्वेस्टर। चौथा कॉन्सेप्ट है डिफेंसिव वर्सेस एग्रेसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में किताब एक बहुत अहम सवाल पूछती है, और वो सवाल ये नहीं है कि आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हो। वो सवाल ये है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, क्योंकि हर इंसान के लिए इन्वेस्टिंग का एक ही रास्ता सही नहीं होता। यहाँ ग्राहम साहब दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। वो मार्केट से रोज जीतने की कोशिश नहीं करता, वो लंबे समय तक बिना टेंशन के पैसा बढ़ाना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर्स ज्यादातर मजबूत कंपनीज में, अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयर्स में या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मकसद बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं, बल्कि लगातार और सुरक्षित रिटर्न होता है। निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। तुम मार्केट की एवरेज रिटर्न ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं, कोई डेली मॉनिटरिंग नहीं, बस SIP लगाओ और अपना काम करो। वहीं दूसरी तरफ एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार होता है। वो कंपनीज की गहराई से रिसर्च करता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, वैल्यू ढूंढता है, मौके का इंतजार करता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रखता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसके साथ ज्यादा जोखिम जुड़ा होता है। फर्क ये है कि वो रिस्क समझ कर लेता है, भावनाओं में बहकर नहीं। यहाँ किताब एक बहुत जरूरी चेतावनी देती है। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो और एग्रेसिव बनने की कोशिश करते हो तो गलती करोगे, और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का सपना देखते हो लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तब भी नुकसान उठाओगे। सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि आप खुद को पहचानो। ज्यादातर लोग मार्केट में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी और की नकल करने लगते हैं। कोई दोस्त मुनाफा कमा लेता है तो हमें भी वही करना है। कोई यूट्यूबर किसी शेयर का नाम ले लेता है तो बिना सोचे उसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दूसरों की चाल नहीं चलता, वो अपनी चाल खुद तय करता है। तो चौथा टेक अवे ये है कि खुद से पूछो कि मैं कौन हूं। क्या मैं डिफेंसिव हूं या अग्रेसिव? क्या मैं रिसर्च करने को तैयार हूं या सिंपल इन्वेस्टिंग चाहिए मुझे? जो भी आंसर हो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और उसी के हिसाब से इन्वेस्टिंग करो। यही समझदारी है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीरियसली क्या कर रहे हो? 15 मिनट से देख रहे हो, इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना।
प्लीज यार वो रेड बटन दबाओ, बेल आइकॉन दबाओ, मुझे खुशी होगी, तुम्हें भी फाइनेंशियल विजडम मिलती रहेगी। विन विन है। अब आता है पांचवा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर है। अगला पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट। पांचवा कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट। अब तक आपने समझ लिया कि इन्वेस्टर कौन है, मार्केट कैसे सोचता है और आपको खुद कैसे सोचना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शेयर्स चुने कैसे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो नाम देखते हैं, खबर देखते हैं या किसी की सलाह सुनकर पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो कंपनी के पीछे की सच्चाई देखता है, शोर नहीं। ग्राहम साहब कहते हैं सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझो। अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो उसमें इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ वही कंपनीज चुनता है जिनका बिजनेस उसे साफ और सरल भाषा में समझ में आता है। दूसरा जरूरी नियम है कंपनी की कमाई का रिकॉर्ड। एक अच्छी कंपनी वो होती है जिसने कई सालों तक लगातार मुनाफा कमाया हो। 1-2 साल का अच्छा प्रदर्शन आपको भ्रम में डाल सकता है, लेकिन लंबा रिकॉर्ड आपको भरोसा देता है। देखो, जनवरी 2026 में एआई कंपनीज का क्रेज है। हर जगह एआई हो रहा है। लोग बिना समझे एआई स्टॉक्स खरीद रहे हैं। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछता है कि इस कंपनी ने कितने सालों से प्रॉफिट कमाया है, क्या कंसिस्टेंटली कमाया है, क्या मुश्किल वक्त में भी खड़ी रही है। अगर जवाब हाँ है, तभी इन्वेस्ट करना समझदारी है। तीसरी बात है कर्जा। ज्यादा कर्जा वाली कंपनी बाहर से चमकदार लग सकती है, लेकिन अंदर से कमजोर होती है। मार्केट गिरते ही ऐसी कंपनीज पे सबसे पहले दबाव आता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि कंपनी अपनी कमाई से अपना खर्च और कर्जा संभाल पा रही है या नहीं। कम कर्जा मतलब ज्यादा सुरक्षा। इसके बाद आता है शेयर का दाम यानी प्राइस। यहाँ फिर वही बात आती है, प्राइस और वैल्यू अलग अलग होती हैं। एक शानदार कंपनी भी अगर बहुत महंगे दाम पे मिल रही हो तो वो खराब निवेश साबित हो सकती है, और एक साधारण कंपनी भी अगर बहुत सस्ते दाम पे मिल जाए तो अच्छा मौका बन सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अच्छे शेयर्स रोज नहीं मिलते, कई बार महीनों तक कुछ भी सही नहीं दिखता। ऐसे में ज्यादातर लोग बोर होकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इंतजार करना जानता है। उसे पता है कि सही मौका हमेशा शांति में आता है, हड़बड़ी में नहीं। तो पांचवा टेक अवे ये है कि शेयर चुनना कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। अगर आप बिजनेस समझते हो, आंकड़े देखते हो, दाम पे ध्यान देते हो और धैर्य रखते हो तो आप भी धीरे धीरे बेहतर फैसले लेने लगेंगे। याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाना से ज्यादा जरूरी है गलतियों से बचना। सही शेयर कम चुनिए, लेकिन समझदारी से चुनिए। लाइक करो अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आ रही है, और कमेंट में बताओ कि आपने कभी किसी शेयर में बिना समझे इन्वेस्ट किया है या नहीं। ऑनेस्ट रहो। अब आता है छठा कॉन्सेप्ट जो बहुत लोग गलत समझते हैं। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का सच। छठा कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का सच। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। यही बात डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस चैप्टर में किताब एक बहुत दिलचस्प और जरूरी बात समझाती है। डाइवर्सिफिकेशन जितना फायदेमंद हो सकता है उतना ही खतरनाक भी, अगर इसे बिना समझे किया जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा शेयर्स खरीद लेंगे उतना रिस्क कम हो जाएगा, इसलिए वो 20-30 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं बिना ये समझे कि उन्होंने खरीदा क्या है। ऐसा निवेश सुरक्षा नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है, क्योंकि जब आपको खुद नहीं पता कि आपके पैसे कहां लगे हैं तो आप खुद को कैसे सुरक्षित समझ सकते हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन को अंधे नियम की तरह नहीं अपनाता। वो समझता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मकसद रिस्क कम करना है, ना कि ध्यान बिखेरना। सोचिए ऐसे, अगर आपने 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और आपको उनमें से 25 के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, आपने सिर्फ कंफ्यूजन पैदा किया है। ग्राहम साहब कहते हैं, अगर आपने 4-5 मजबूत समझ में आने वाली कंपनीज चुनी हैं और उनमें सही दाम पे निवेश किया है तो वो 25 अनजानी कंपनी से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब है अलग अलग तरह के जोखिम को बांटना, जैसे अलग सेक्टर, अलग बिजनेस मॉडल, अलग परिस्थितियों में चलने वाली कंपनीज। लेकिन हर जगह बस नाम जोड़ते जाना बिना समझ के, ये समझदारी नहीं है। किताब साफ कहती है कि अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ठीक हो सकता है, ताकि किसी एक गलती से बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो गहराई से रिसर्च करता है, तो जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को मार सकता है। तो छठा टेकअवे ये है कि डाइवर्सिफिकेशन कोई जादुई ढाल नहीं है। असली सुरक्षा समझ से आती है।
जब आप जानते हो कि आपने क्यों खरीदा है, किस लिए खरीदा है और कब बाहर निकलना है, तभी डाइवर्सिफिकेशन सही मायने में काम करता है। याद रखिए, मार्केट में ज्यादा चीजें जानना जरूरी नहीं है, सही चीजें जानना जरूरी है। थोड़ा कम जानिए लेकिन गहराई से जानिए। वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर यह सब जरूरी था। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट। ये सुन के मत जाना, ये सबसे पावरफुल है। 7वां और फाइनल कॉन्सेप्ट है पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन यही होगी: शेयर मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं, धैर्य से बनता है। ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेसब्र होते हैं। इस चैप्टर में किताब हमें सिखाती है कि सही फैसला लेने से ज्यादा जरूरी है सही फैसले पे टिके रहना। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो उसी दिन से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी न्यूज़ अच्छी होगी, कभी डराने वाली। ऐसे में मन करता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि हर हरकत जरूरी नहीं होती। कई बार सबसे समझदारी वाला फैसला कुछ ना करना होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप एक तय की हुई प्रक्रिया से चिपके रहेंगे। आप भावनाओं के आधार पर नहीं, नियमों के आधार पर फैसला करेंगे। जनवरी 2026 में मार्केट वॉलेटाइल है, बजट आ रहा है, इलेक्शन रिजल्ट्स का असर है, ग्लोबल मार्केट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हर दिन नई खबर है। ऐसे में ज्यादातर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑब्जर्व कर रहा है। वो जानता है कि ये सब टेम्पररी है, लंबे समय में फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आज खरीदा कल मुनाफा चाहिए, लेकिन मार्केट किसी की जल्दी नहीं सुनता। अच्छी कंपनीज को भी बड़ा बनने में समय लगता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समय को अपना दोस्त बनाता है। वो जानता है कि कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है, और जो इंसान धैर्य रखता है वही उसका असली फायदा उठाता है। ग्राम साहब कहते हैं, अगर आप रोज प्राइस देखते हो, हर खबर पे रिएक्ट करते हो, तो आप अपने ही दुश्मन बन जाते हो। मार्केट आपको परेशान नहीं कर रहा, आप खुद को परेशान कर रहे हो। शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो 7वां और फाइनल टेक अवे ये है कि सबसे बड़ा फायदा उस इंसान को मिलता है जो सही वक्त पे सही काम करने के साथ साथ गलत वक्त पे गलत काम ना करे। धैर्य और अनुशासन ही वो 2 हथियार हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ कवर किया आज। लेट मी क्विकली रिकैप द 7 कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट 1, इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में फर्क। खुद से पूछो कि मैं कौन हूं। इन्वेस्टर सोचता है, स्पेक्यूलेटर रिएक्ट करता है। इन्वेस्टर बनो। कॉन्सेप्ट 2, मिस्टर मार्केट की कहानी। मिस्टर मार्केट पागल है, उससे अपना मालिक नहीं नौकर समझो, उसके मूड के हिसाब से मत चलो। कॉन्सेप्ट 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा असली वैल्यू से कम में खरीदो, ये नुकसान से बचने की ढाल है। सेफ्टी फर्स्ट। कॉन्सेप्ट 4, डिफेंसिव वर्सेस एग्रेसिव इन्वेस्टर। खुद को पहचानो, जो भी हो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करो। कॉन्सेप्ट 5, वैल्यू इन्वेस्टिंग का आर्ट। बिजनेस समझो, रिकॉर्ड देखो, कर्जा चेक करो, सही दाम पे खरीदो, पेशेंस रखो। कॉन्सेप्ट 6, डाइवर्सिफिकेशन का सच। अंधा डाइवर्सिफिकेशन गलत है, समझदारी से डाइवर्सिफाई करो। कॉन्सेप्ट 7, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धैर्य और अनुशासन ही असली कमाई का राज है। ये 7 कॉन्सेप्ट्स अगर सीरियसली अप्लाई करो, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, गारंटीड। ये बुक 1949 में लिखी गई थी, 75 साल से ज्यादा हो गए, और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदला, डर और लालच आज भी वही है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट जो मैं चाहता हूं आप लेके जाओ। मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पे जीत हासिल करनी पड़ती है। पैसा बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर बनता है। जब आप भीड़ से अलग सोचना सीख लेते हो, जब आप डर और लालच से ऊपर उठकर फैसले लेने लगते हो, तभी आप एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना शुरू करते हो। दोस्तों, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 नंबर लिख दो और बताओ कि क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा। ऑनेस्ट रहो और बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूं साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, द वॉरेन बफेट वे। कमेंट में बुक नेम लिखो, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो उस पे। मैं पढ़ता हूं एवरी सिंगल कमेंट लिटरली, तो बताओ। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो फाइनेंशियली लिटरेट है,
जो अपने पैसे को समझती है, जो लॉन्ग टर्म सोचती है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहती है। अगर तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो। हर वीक ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आएगा, बुक समरीज, इन्वेस्टिंग विजडम, फाइनेंशियल एजुकेशन, फ्री में। सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। डील? दोस्तों, एज वी रैप अप, मैं चाहता हूं एक फाइनल थॉट शेयर करूं। बेंजामिन ग्राहम ने यह बुक 1949 में लिखी थी। आज 2026 है, 77 ईयर्स हो गए। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, मार्केट्स बदल गए, पर ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदला। डर और लालच आज भी वही है। इसलिए यह बुक आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। वॉरेन बफेट आज भी इसको रेकमेंड करते हैं और तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। यह वीडियो समरी है, एक्चुअल बुक पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ आएगी। और दोस्तों, एक लास्ट टाइम, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, ये वीडियो फ्री है। मैंने रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखा, रिकॉर्ड किया, एडिट किया, सब फ्री में। बस एक सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना? प्लीज सपोर्ट करो, मैं और बेटर कंटेंट लाऊंगा, प्रॉमिस। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट समरी ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, आपका इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप ये वीडियो तुम्हें फाइनेंशियली स्मार्टर बनाएगी। आई होप तुमने कुछ नया सीखा। आई होप तुम्हारा मार्केट देखने का नजरिया बदला। अगर हाँ, तो एक लाइक दे दो, वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सीखा वो अप्लाई करो। बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना, अपने पैसे का ख्याल रखना, और याद रखना, मार्केट को हराना मकसद नहीं है, खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये देखो, ये वीडियो और ये वीडियो दोनों इक्वली वैल्यूएबल है। क्लिक करो, वॉच करो, ग्रो करो। सब्सक्राइब बटन यहां है, दबाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।